जय श्री मां। जय श्री मां। पेज 485। इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो कॉन्शियंस, it is this secret psychic entity which is the true original conscience in us, deeper than the constructed and conventional conscience of the moralist. For it is this which points always towards truth, right and beauty. तो हिंदी के अंदर हम ये पढ़ रहे थे, ये रहा, यही गुप्त चैत्य सत्ता हमारे अंदर सच्चा मूल अंतःकरण है, जो नैतिकतावादी के निर्मित और पारंपरिक अंतःकरण से अधिक गहरा है। इसकी हमने कल बात करी कि ये जो नैतिकतावादी है, मोरलिस्ट है, वो किस तरीके से सारी चीजों को दो शेड्स में, ये राइट, ये गुड, ये बैड, इस तरीके से काट देगा। और स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है, मतलब जिसका टच इससे है, गुप्त चैत्य सत्ता, वो डीपर है। और ये है जो सदा सत्यम, शिवम और सुंदरम की ओर, प्रेम और सामंजस्य तथा हमारे अंदर जो भी दिव्य संभावना है उसकी ओर संकेत करता है। इसलिए यदि आप इसमें नहीं हो, कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी आपने प्रवचन सुने हो, ये है, इससे दूर दूर तक संपर्क नहीं हो सकता। आपको लगता है आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इतना चाहे अनंत काल तक करते रहो, कुछ नहीं हो सकता। ये डायमेंशन दूसरा है। व्यक्ति को लगता है मैं सेल्फ परफेक्शन कर लूंगा, मैं इससे ये कर लूंगा, इस दायरे को तोड़ के वो जा ही नहीं सकता। इसलिए चैत्य की बात तो करी जाती है, अब उसकी शिक्षा का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। फिर कैसे करवाओ इस बात को? क्योंकि आप जिस चीज के संपर्क में आएंगे, वो तो ये मोरलिटी वाली बात है जो हम कर रहे थे, वो तो उससे संबंधित बात है। उससे परे हम जा नहीं सकते, उसका आभास ही नहीं होता ना। तो हमारे अंदर यह चैत्य व्यक्तित्व ही है जो संत, मनीषी, दृष्टा के रूप में खिलता है। जब यह अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य की अवस्था में पहुंचता है, तब यह सत्ता को आत्मा और भगवान के ज्ञान की ओर, परम सत्य, परम शुभ, परम सौंदर्य, प्रेम और आनंद की ओर, दिव्य शिखरों और विस्तारों की ओर मोड़ता है। एक्चुअल में तो बात इसकी होनी, हाँ ये हम एक और रेफरेंस लेने वाले थे ना, है, एक और रेफरेंस इसके संबंधित लेने वाले थे ना, अब ध्यान नहीं है विवेकानंद मेरे की को। पुस्तक से। कर्तव्य वाला, वो शुरू के हाँ, अंदर की व्यक्ति कर्तव्य, ठीक है, वो एक बार मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। भाई मोरलिटी आपकी क्या करती है और स्पिरिचुअल व्यू क्या करता है? बातें कितनी भी कर लो, इससे होता नहीं। कि ये कैसे अंतर होता है, देखो मैं अब ये आपसे शेयर ये वाली चीज करता हूँ। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स के अंदर से पहला वॉल्यूम है, कर्तव्य। जो भी कर्म हमें भगवन्मुख जाने में सहायता करता है वह अच्छा कर्म है,
और हमारा कर्तव्यम कर्म है। जो भी कर्म हमें नीचे की ओर गिराता है, वह बुरा है और हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। तो एकमात्र करणीय कार्य, इसमें जो मोरलिस्ट है वो ऐसी बात नहीं करेगा। भई वो कर्म आपको नीचे गिरा रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, अब ये कंसिडरेशन तो होता ही नहीं। कर्तव्य, पहली बात तो कर्तव्य नहीं, सुविधा, मेरा इसके अंदर क्या वेस्टेड कोई या मेरी आसक्ति, ये तो सरोकार जिसने साधना अपना ली वो नहीं रख पाता कि भगवन्मुख जाने में जो चीज़ सहायता करती है, वो सारे समय नहीं रख पाता। पूरा दिन बीत जाता है, ये प्रयास करने के अंदर सिंसियर व्यक्ति की बात है ये, कि वो अपने आप को, अगर माँ के प्रति उसने ऑफ़र किया है, तो उनके प्रति अपने आप को रख पाए, उनके प्रभाव के प्रति अपने को खुला रख पाए। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की सामान्य धारणा एक निम्नतर स्तर पर है। तथापि हम सबको अपना कर्तव्य करना होता है, फिर भी हम देख सकते हैं कि कर्तव्य का ये विशिष्ट अर्थ प्रायः दुःख का एक महान कारण होता है। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और आपको कितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कर्तव्य, कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, ये एक एक एग्ज़ाम्पल है ये, जो मोरलिस्ट, "अरे! तेरा ये कर्तव्य है, तूने कैसे नहीं किया? तू तेरे कर्तव्य से च्युत हो गया, इसके लिए तेरे को प्रायश्चित करना चाहिए।" और ये है महान दुःख का कारण। स्पिरिचुअल व्यक्ति है कि ये कहता है ये बिल्कुल बकवास है। इसका मतलब वो निरंकुश नहीं हो गया, वो अपनी निम्न प्रकृति के अंदर जाके नहीं गिर गया। अब यही तो जोरदार बात है। ये सारे शब्द, ये कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं हैं। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और कर्तव्य से ज़्यादा है आसक्ति। कोई कर्तव्य की बात नहीं कि हम कोई पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बात है ऐसी। पूछिए ऐसों से, जिन्होंने साधना अपना ली और फिर भी उनके ऊपर लट्टू हैं, कोई कर्तव्य बोध से? ना, आसक्ति के कारण। और ऐसा करके वो अपना जो साइकिक पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको मार रहे हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद साफ-साफ कह रहे हैं, अब ये प्रज्ञा जो है, नहीं तो कर्तव्य है कर्तव्य। अर्जुन ने यहीं से शुरू किया। उस समय का जो बेस्ट मेंटालिटी थी, उसको सारे को लाके उसने वाणी प्रदान करी और भगवान उसके अंदर जो चीज़ कहते हैं, ये 2 एक आपको नज़र आ सकता है कि एक मोरलिस्ट क्या कह सकता है और स्पिरिचुअल व्यू क्या कहेगा। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखमय बना देता है। ये मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप है। अभिशाप है ये। अब ये कैसे बताओगे आप? कर्तव्य करो, आजकल तो धर्मगुरु बैठ के कितना सीरियसली, नहीं, नहीं तेरी ये ड्यूटी, और ठीक भी है, क्योंकि पशु के लिए ज़रूरी है ये। इसमें तो शायद ही कोई ऐसा है जो इससे बच निकलता है। यह कर्तव्य का यह विचार ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान है। गर्मी का दिन समय हो और उसमें तपता सूर्य हो, जो मानवता की अंतरतम आत्मा को झुलसा देता है। कर्तव्य को उन बेचारे गुलामों की ओर देखो, कर्तव्य उनके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं छोड़ता, स्नान आदि का समय नहीं छोड़ता। उनका कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य उन पर सवार होता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं, कर्तव्य उन पर सवार रहता है। यह एक गुलाम की ज़िंदगी जीना है और अंततः एक कसे-कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाना है। अब ये कितना भी पढ़ लो, कोई हमारे फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है इन बातों से। यही है कर्तव्य जैसा कि इसे समझा जाता है। ये एकमात्र सच्चा कर्तव्य है, अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कर्म करना, समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इससे आगे फिर बाद में, ये आपके पास पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। आप चाहो तो भी इसको कन्वे नहीं कर सकते। कैसे बताओ कि इनके बीच में क्या है? हेलो, आवाज़ आती हाँ है क्या भैया, विवेक? बीच में
बीच में कट गई थी अभी। तो हम फिर से अपने मेन रेफरेंस के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर यह चैत्य व्यक्तित्व ही है जो संत मनीषी दृष्टा के रूप में खिलता है। जब यह अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य की अवस्था में पहुंचता है, तब यह सत्ता को आत्मा और भगवान के ज्ञान की ओर, परम सत्य, परम शुभ, परम सौंदर्य, प्रेम और आनंद की ओर, दिव्य शिखरों और विस्तारों की ओर मोड़ता है और हमें आध्यात्मिक सहानुभूति, सार्वभौमिकता और एकत्व के स्पर्श के प्रति खोलता है। ये शब्द अब मोरलिस्ट होगा, जिसको इस दूसरी बात का सेंस नहीं होगा, इन शब्दों को अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करेगा। इसलिए ये शब्दों का एक जबरदस्त कोलाहल बन जाता है, क्योंकि ये शब्द जिसको एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके लिए ये शब्द के मायने दूसरे हैं, और दूसरा व्यक्ति है, वो इन शब्दों को काम में लेके इसका अपने तरीके से अर्थ निकालेगा। जबकि अपने आप में वास्तव में इस शब्द का क्या अर्थ है, यदि आप इसमें प्रवेश नहीं किए हो, इसका आपको अर्थ पता ही नहीं चल सकता। इसके विपरीत, जहां चैत्य व्यक्तित्व कमजोर, असंस्कृत या कुविकसित होता है, साइकिक जो पर्सनैलिटी है, यदि वो कमजोर है, असंस्कृत है या कुविकसित है, वहां हमारे अंदर के अधिक संस्कृत, सुसंस्कृत भागों और क्रियाओं का अभाव होता है। उसके अंदर मतलब वो दूसरे ही मूवमेंट्स आके इस पार्ट को ओवरशैडो कर देंगे, वो कितना भी चाहे, कुछ भी चाहे। ये ये तो रात दिन का यही काम है। सारे दिन हम यही देखते हैं, यदि इसके अंदर नहीं है, इस माहौल में रुक सकता ही नहीं, और यदि है, तो भी वो बेचारा अपनी और ही दूसरी चीजों के अंदर मंसूबों में लगा रहता है। इसमें तो नहीं कर सकता कि वो चला भी गया उस वातावरण के अंदर, तो भी उसकी प्रीऑक्यूपेशंस तो दूसरी। बाहर से उसको नहीं जज कर सकते, बाहर से तो आपको अपने काम में बड़ा सिंसियर प्रतीत हो सकता है, इसको जो काम दिया गया है ईमानदारी से कर रहा है। वो करना एक चीज है। चैत्य व्यक्तित्व कमजोर है या संस्कृत है, कुसंस्कृत है, कुविकसित है, क्या है, ये एक बात ही दूसरी है। तो वो वहां हो सकता है। और ये सारे पत्र श्री अरविंद के माँ के यही तो चीज दिखा रहे हैं, जहां कमजोरी है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर इतना प्रबल है, वो कोई संशय नहीं, सीधे जाते हैं, वो तो उड़ते चलते हैं अपनी यात्रा के अंदर। और दूसरे ऐसे हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं, प्रयास भी करते हैं। अब नहीं है ये, अब जिस तरीके का है बैलेंस है बस। तो इसलिए इसमें क्या है, अधिक सुसंस्कृत भागों और क्रियाओं का अभाव होता है, या वे अपने स्वरूप और शक्ति में हीन होते हैं, भले मन शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो। आपका माइंड है बड़ा पावरफुल है और प्रतिभाशाली है, आप तुरंत जो है, आप बता देंगे यहां इस तरीके से करो। किसी जमीन के ऊपर खड़े हो, तुरंत कह दोगे यहां तो आप ये निर्माण करो, इधर गौशाला करो, इधर ये करो, इधर ये करो। इस साइड के अंदर एक आपका फैक्ट्री का निर्माण या कोई व्यापारिक निर्माण इस ओर करो। वो कितनी कितनी चीजें तुरंत देख लेता है, आगे की संभावनाएं देख लेता है, हेल्थ के पॉइंट से देख लेगा, और पता नहीं कितने कितने पॉइंट से देख लेगा। और फिर भी ऐसे तो बहुत लोग हैं, उसका चैत्य से कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, मुद्दे पे नहीं पहुंचता। चैत्य तुरंत इस चीज के ऊपर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या फिर? ये जो आपने सारा किया, इसका अंत रिजल्ट क्या भाई? तो भले मन शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो, अब पहले तो ये हो शक्तिशाली और प्रतिभाशाली, क्योंकि जिस तरीके की अब ये गैजेट्स वगैरह दे के सारी शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं। मनुष्य है, मन के कारण है, मन रहेगा नहीं, क्योंकि आपने गैजेट्स दे दिए।
जो माइंड की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, पढ़ना है, आप अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, कल्पना है, ये सारी जो क्षमताएँ हैं, सद्गुणों की तो बात छोड़ दो। सद्गुण तो कोई चरित्र की तो कहीं कोई बात कर ही नहीं रहा, विकास। और विकास मतलब क्या, किस चीज़ का विकास? भई आप ये देखिए, इस सारे ने भी क्या हमको विकास के ऊपर पहुँचाया है। तो भले आप कितने भी तेज़ कैलकुलेशंस कर रहे हो, विज्ञान कितना भी हो, ये प्रश्न बेसिक कि ये हमको लेके कहाँ जा रहा है? अगर मन होता तो ये बेसिक प्रश्न करता। चलो ये वाला प्रश्न भी कर लेता है वो, कि वो इनके अंदर से जो आज कॉमन लॉट है, उसमें से कोई विरला ही कोई निकल के आया, शक्तिशाली और प्रतिभाशाली मन है, माइंड है। शार्पली चीज़ों को एनालाइज़ कर सकता है, मुद्दे के ऊपर जा सकता है, बात के ऊपर जा सकता है। नहीं तो व्यक्तियों को विचार समझाना, मैं पलट के जब प्रश्न करता हूँ, पता चला 3 सेशन से कर रहे हैं, उनके तो विचार ही समझ में नहीं आया। और उनको लगता है वो, इसलिए फिर मैं उनको कुछ कहता नहीं, मैंने कहा भी क्या कहें, और फिर उतने ही सेशन फिर इसको करेक्ट करने में लगाओ। इसलिए मैंने कहा हाँ, हाँ, ये ठीक है। तो ये माइंड की कैपेबिलिटी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक प्राण और आपका शरीर प्रबल है, सबसे पहला आघात आपके ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्लैरिटी है माइंड की, इसके ऊपर ले आएगा। क्योंकि शरीर यदि कहता मेरे को तो इसकी आवश्यकता है, इसके बिना नहीं रह सकता, ये तुरंत आपके संकल्प को, आपके जो आत्मबल है उसको खत्म कर देता है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये वाली बात को असर्ट करके देखो, आपकी क्लैरिटी चली जाएगी। आपकी जो जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, वो तुरंत चली जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन कहता है ये सही है, ये करेंगे। और जैसे ही कोई चीज़ आके असर्ट करती है, इसका मतलब तुरंत आपके डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देते हैं। तो मन शक्तिशाली और प्रतिभाशाली हो, तो आज सारा ये प्रयास कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली इस प्रश्न के ऊपर नहीं आ रहे कि फिर अल्टीमेटली ये हमको लेके कहाँ जा रहा है? आप हर मोहल्ले के अंदर कह रहे हैं हम तो क्लिनिक खोल देंगे। हर गाँव के ऊपर, गाँव-गाँव में कैंसर हॉस्पिटल खोल देंगे। मतलब क्या कह रहे हो आप? सोचो, एक सुन के तो देखो इस बात को। आपने क्या कहा ये? आप हेल्थ के अंदर डेवलप कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो? ये क्यों कोई बात ही नहीं कर रहे। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाएँगे। हम हर नुक्कड़, गली, कॉर्नर के ऊपर, हर क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएँगे। आप देखो तो सही आप क्या कह रहे हो, कि इससे टीचर स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है, और फिर कह रहे हो आप शिक्षा के अंदर खूब आपने डेवलपमेंट कर लिया। यार शिक्षा का तो आधार ही खत्म कर दिया। तो आप कितने भी बहुत माइंड से, ये तो खैर शक्तिशालीता है भी नहीं माइंड की, ये तो महामूर्खता है, और इसको हम कह रहे हैं विकास। अब बताओ ये विकास का मानक कैसे हो सकता है? हम तो अभी माइंड के स्तर के ऊपर भी एक एक कॉमन सेंस वाली चीज के ऊपर भी नहीं है, साइकिक का तो कहाँ। और इसके अंदर प्रमाण है, हम सब माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं, उनकी वाणी पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने ये जीवन अपना लिया उनकी भी, मैं तो अपनी देखता हूँ भाई, और दूसरों की बात क्या करें। प्रयास करते हैं तो भी एक्चुअल कर थोड़ी पाते हैं कुछ, और ही दूसरी चीजें हैं, वो सारा जो समय है, एनर्जी है, वो तो वो खा जाती है। तो मन शक्तिशाली हो, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली हो, प्राणिक भावों वाला हृदय दृढ़, सबल और प्रभुत्वपूर्ण हो। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े सुंदर कविताओं की, भजनों की, पेंटिंग्स की रचना करी है, अपने उस समय के अंदर बड़ी सुंदर करते हैं, मुद्दे पे नहीं आते। उस पार्ट में तो आपको लगेगा यार अच्छे भजन गा रहा है, बड़ा द्रवित होके भगवान की सेवा कर रहा है। मंदिरों में जाओ आप, एक-एक मंदिर के अंदर, आप सुबह गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर में जाओ, मतलब अर्ली पहली आरती के अंदर इतनी दूर-दूर तक की पार्किंग की जगह नहीं मिलती, और कोई अगर उस दिन कोई उपलक्ष्य हो या कोई ऐसा हो, तब तो बात ही क्या। सुबह-सुबह तो आपके ये सारी चीज़ हो सकती हैं, हृदय दृढ़, सबल और प्रभुत्वपूर्ण हो, ये भी हो सकता है। जीवनी शक्ति प्रबल और सफल हो। दैहिक जीवन समृद्ध और सौभाग्यशाली
और प्रकट रूप में एक शासक और विजेता हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि अब तो जो विकास जिस तरीके का चल रहा है और आगे जिस तरीके का विकास ले ही आएंगे ये, उसमें तो ये एक भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं आपको ये सुविधा होगी, कंफर्ट होगा, इस पे भी एक सोचने की बात है, क्या वास्तव में होगा? क्योंकि जो समझदार पेरेंट्स हैं वो तो अब प्रश्न करने इन्होंने कि ना इनको कोई मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मोबाइल मैं नहीं दूंगा, ये सुविधाएं ना ना। जो लोग इसको समझ रहे हैं कि इसमें ना मेरे को नहीं रहना इस सुविधाओं में, ये आराम रहा नहीं, ये तो बहुत तकलीफ का काम हो गया। पहले हम बहुत बेटर ऑफ थे, पॉकेट इतनी भरी भी नहीं थी, इतने साधन संसाधन नहीं थे, हम बहुत बेटर ऑफ थे। हम साथ बैठ पाते थे, हम अच्छा भोजन कर पाते थे, हम एक दूसरे से मिल पाते थे। तो आपका जो सामान्य पारिवारिक जीवन है वो भी बेटर ऑफ नहीं हुआ। तो सुख किसको मिला ये? विकास किस चीज का हुआ? इस चीज का आप ये कह रहे हो कि हर जो आपके तहसील में, हर एक गांव गांव में, पंचायत के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल खोल देंगे कि आपको थोड़ी दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलोगे तो ही आपको एक कैंसर हॉस्पिटल मिल जाएगा। कैसी भयावह स्थिति है। और इसको ये कह रहे हैं विकास। और ये सारे परिणाम किस चीज के हैं? इनके लिए खाली एक चीज रिस्पॉन्सिबल है कि आपने अपनी जो सच्ची सत्ता है उसका खंडन कर दिया, और कोई बाहरी कारण नहीं है। जितने भी आपको ये जो बाहरी चीजें नजर आती हैं, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे आपको आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें हो, जो पर्यावरण की समस्या है, आप किसी को भी एक को पकड़ो, ट्रेस बैक कर सकते हो मानव की चेतना तक। सारे रोग, सारी चीज, सब इसके परिणाम हैं। अगर हम ट्रेस बैक करें तो अंतरात्मा आती है वो तुरंत इसके ऊपर कि यार इसके ऊपर, अदरवाइज तो ये विवेचन कर रहे, कितने कितने प्लानिंग वाले लोग हैं, इतनी जबरदस्त ये प्लानिंग करते हैं और मुद्दे पे नहीं आते। जैसे अभी एक किसान आए थे अपने पास, उन्होंने कहा कि जो ये किसान आंदोलन के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 22 लोगों की हाई लेवल कमेटी बनाई, उसमें मैं एक था। तो अपने से बड़ा अंतरंग मेरे से विशेष, जो मेरे से कई सालों से संपर्क है, पद्मश्री मिला हुआ उनको। जी भैया, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, अब सही है क्या? अभी तो आ तो रही है। हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो व्यक्ति, ये आंदोलन के समय उन्होंने कमेटी बनाई, किसान आंदोलन के समय उन्होंने कहा अब हमने मानक देखने शुरू किए, तो इनकी जो रिपोर्ट है या जिस तरीके के कैलकुलेशंस हैं वो सारे फॉल्टी। सरकार के अंदर जिस तरीके के, और वो रिपोर्ट ने तो उनको ये पता हम किन मानकों के ऊपर तो ये चीजें उठाएं, और चलो वो उठा भी लेते हैं सही मानकों के ऊपर, तो वास्तव में मुद्दा क्या है? अल्टीमेटली हर फील्ड के अंदर आप ये देखेंगे कि यदि डीपर ये टैक्ट नहीं है, तो मन के आधार पे तो आप एक सीमा तक जा सकते हैं, उसके अंदर भी आपके पास कोई मानक नहीं है कि आपने सच्चा विकास किया है या सच्चा समाधान कोई चीज का है या नहीं है। पता नहीं आप जीवन में देख पाते हैं या नहीं देख पाते, जीवन की हर कोई भी, आप कोई भी वॉक ऑफ लाइफ को पकड़ लीजिए, यदि डीपर आपके पास ये चीज नहीं है, मन अपने स्तर के ऊपर चाहे कितना भी विकसित हो, कितना भी उसके पास डेटा हो, उसके पास कोई आधार नहीं है ये बताने का कि उसने सच्चा कोई समाधान दिया भी है या नहीं दिया है। किसी भी फील्ड में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, कि हमको इस तरीके से, जो मोरलिस्ट है, कल पढ़ ही रहे थे हम, तो इसलिए ये एक ऐसा भाग है जिसको दरकिनार करके आपकी वेरी एग्जिस्टेंस भी जो है वो सुखद नहीं हो सकती। आपकी सच्ची सत्ता को इग्नोर करके, उसको अंडरमाइन करके आप प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में बाहरी कामना पुरुष, छद्म,
चैत्य सत्ता शासन करती है और हम उसके द्वारा किए चैत्य सुझाव और अभीप्सा को, उसके विचारों और आदर्शों, उसकी कामनाओं और लालसाओं की मिथ्या व्याख्याओं को गलती से सच्ची आंतरात्मिक विषय वस्तु और आध्यात्मिक अनुभूति की संपदा मान बैठते हैं। और इससे गंभीर बात यह है कि इसका आभास तक भी नहीं होता, और यही कारण है कि हमारा जीवन जैसा है वैसा है। उनको तो नहीं प्राप्त हुआ, आपको ये शब्द प्राप्त हुए, आपने क्या कर लिया भाई? भाई और दूसरों की हम बात क्यों करें? हम सारे जो बैठे हैं, हमने क्या कर लिया अब तक? क्या विशेष किया हमने? अगर अपने जीवन को देखो, क्या आपने लाके कि मां श्री अरविंद की शिक्षा का हमने ये किया? इसलिए केवल गलत व्याख्या ही गलत व्याख्या चल रही है। वहम तो देखो अब रखना पड़ता है कि अदरवाइज तो आप जी नहीं सकते। अगर भ्रम न रखेंगे तो वास्तव में आप सुखद तरीके से जी भी नहीं पाओगे, अपने आप को सही तरीके से देख लोगे तो जी नहीं सकते। तो मन का एक जो बाय डिफॉल्ट जो कार्य है माइंड का, वो है आप अपने अपने आप को उचित ठहराना। व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मन का एक कार्य है अपने आप में। समझदार व्यक्ति है, वो इस झांसे में नहीं आता और सबसे पहले अपने आप से निर्ममता से शुरू करता है, जस्टिफिकेशन से नहीं। मैं तो ठीक ही हूं, मैं जो समझ रहा हूं वो तो ठीक ही समझ रहा हूं। हमको गंभीर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये मिथ्या व्याख्याएं कर रहे हैं। इन्हीं व्याख्याओं में आप जो पढ़ रहे हो वो सारा इन्हीं व्याख्याओं में आ जा रहा है। आप जैसे समाज के अंदर हो, उससे उसको जैसे ग्रहण कर रहे हो और अपने जो रेस्पॉन्सेज दे रहे हो वो सारे यही हैं। पहली बात तो इसके प्रति जागृत हो, इस आवश्यकता के प्रति। इसको कैसे तोड़ें, सही डायरेक्शन में कैसे चलें, ये यदि हम इतना साहस कर पाए ये प्रश्न करने का, ये एटलीस्ट यदि गुप्त चैत्य पुरुष सामने आ सके और कामना पुरुष के स्थान पर केवल आंशिक रूप में और पर्दे के पीछे से नहीं, अपितु प्रत्यक्षतः और पूर्ण रूप से मन प्राण और शरीर की बाहरी प्रकृति पर शासन करने लगे, तभी इन्हें जो सत्य, रित और सुंदर है उसकी आंतरात्मिक प्रतिमूर्तियों में गढ़ा जा सकता है। तो इनको अंतरात्मिक प्रतिमूर्ति, इनका ये प्रतिमूर्ति बन, इनकी बन जाएंगी, इनको रिप्रेजेंट करेंगी। आपकी सत्ता के जो और पुरुष हैं और जो भाग हैं, पूरी आपकी है ये सत्यम ऋतम सुंदरम, इस चीज का। और अंत में सारी प्रकृति को जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर, परम विजय की ओर, आध्यात्मिक जीवन में आरोहण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसका फुटनोट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हमारी सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी शब्द साइकिक, ये साइकिक एक्चुअल में तो चैत्य जो बोल रहे हैं, ये एक विशेष अर्थ में तो केवल मां श्री अरविंद ही बोल रहे हैं। अदरवाइज साइकिक फिनोमिना, जिसके अंदर आपको ये कोई एक्स्ट्रा कोई सेंसरी चीजें दिख गई, कोई बीइंग से साक्षात्कार हो गया, इसको साइकिक बोलते हैं जनरली। साइकिक फिनोमिना जो ये भूत प्रेत है, वो जो सियानसेज हैं, वो इन चीजों को साइकिक जनरली बोला जाता है। सामान्य बोलचाल में अंग्रेजी शब्द साइकिक सच्चे चैत्य की अपेक्षा इस कामना पुरुष के संदर्भ में अधिक प्रायकर प्रयुक्त किया जाता है। तो आप कहते हैं ये साइकिक तो आता है शब्द, अरे आता है। अब ये शेड कैसे समझाओ, ये चाहे कितनी भी बात कर लो, हमने तो सुबह सुबह 62 सेशंस किए थे इसके ऊपर, फिर भी इसको समझा सकते ही नहीं। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक और असामान्य और अलौकिक स्वरूप की अन्य घटनाओं के लिए और भी अधिक ढीले ढाले रूप से किया जाता है, जो वास्तव में हमारे अंदर अंतस्थलीय आंतरिक मन, आंतरिक प्राण, सूक्ष्म भौतिक सत्ता से जुड़ी होती हैं, और जो चैत्य की सीधी क्रियाएं हरगिज नहीं है। चैत्य की क्रियाएं नहीं है वो। जो साइकिक कई इतने मीडियम्स भी होते हैं जिनका संपर्क ऐसी एंटिटीज के साथ होता है, वो सारे को भी साइकिक बोलते हैं। यहां तक कि अंग्रेजी शब्द इसलिए जो ये साइकिक है, और यहाँ जो अंतरात्मा है, चैत्य है, वहां बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज का।
इनफैक्ट भारत के अंदर भी ये जो टर्मिनोलॉजी है श्री अरबिंदो की बड़ी पर्टिकुलर है। यहाँ तक कि भौतिक प्रकटीकरण और प्रकटीकरण, मतलब आपने कोई चीज प्रकट करवा दी और प्रकट है उसको जो है अप्रकटीकरण आपने करवा दिया, जैसी घटनाएं भी शामिल कर ली जाती हैं साइकिक फिनोमिना के अंदर। ये साइकिक व्यक्ति है, ये साइकिक एक्टिविटीज करता है, चीजों को गायब कर देना, चीजों को मूर्तिमान कर देना, एंटिटीज से संपर्क होना, उनकी वाणियां दर्ज कर लेना। पर इसका यहाँ जो साइकिक और जो वास्तव में साइकिक है उससे लेना देना नहीं है। हालांकि यदि उनकी प्रामाणिकता स्थापित हो भी जाती है किस चीज की, कि वो एंटिटीज हैं, वो चीजें हैं, तो भी वे स्पष्ट रूप से आत्मिक क्रियाएं नहीं है और वे चैत्य पुरुष के स्वभाव या उसके अस्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालेंगी। मां के पास आया एक व्यक्ति, तो साइंटिस्ट था और उसको इन चीजों में, स्पिरिटिस्ट जो हैं उनमें बड़ा इंटरेस्ट था। वो ये देखना चाहता था कि ऐसी कोई चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। तो वो इनके पास जो स्पिरिटिज्म करते हैं उनके पास जाता था और जाके ऐसे परीक्षण करता था जहां कोई भी और संदेह न एंटर कर सकता हो। सारा कमरा बंद कर दिया कि और कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। ये नहीं साहब यहाँ से हवा प्रवेश करने का, इधर से ये, मतलब वो सारी जो भी परीक्षण के लिए जो आवश्यक थी वो सारी कंडीशंस वैसी की वैसी वो लागू करता था। कि कहीं से ये नहीं साहब ये खुला रह गया होगा, इसमें से कोई चीज आ गई होगी, ऐसी सारी संभावनाएं वो सारी पहले ही उसको टेक केयर करके फिर उसके साथ बैठ के परीक्षण करता था। तो एक ऐसे ही परीक्षण चल रहा था, उसके अंदर एक बीइंग अपीयर हो गया। एक बीइंग अपीयर हुआ, उसने ऐसा परिधान पहन रखा था जैसा कि उस समय धरती के ऊपर था ही नहीं, वो मटेरियल नहीं था। जैसा आज सिंथेटिक कपड़ा चलता है, सिंथेटिक फाइबर का, वैसा था नहीं, इजाद ही नहीं हुआ था। उसने उसने उसको पकड़ के, उसका जो कपड़ा था उसको कॉर्नर उसका फाड़ लिया, उस बीइंग का। और जैसे ही उसने ये काम किया, वो बीइंग भी, यार अपने से ज्यादा खतरनाक जंतु है यहाँ तो, भाई ये कोई करने का काम थोड़ी है। पर वो कहा कि ओहो, हम तो सोच रहे थे हमसे जगत डरता है, ये तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक जंतु हैं यहाँ तो। और तुरंत वो भी गायब हो गया जो बीइंग आया था। और इस ये भी चिल्लाया जो स्पिरिटिस्ट, अरे ये क्या किया। तो वो जो प्रक्रिया चल रही थी वहीं वो रुक गई। व्यवधान आ गया उसमें। पर वो जो कपड़ा उसने फाड़ा था वो उसके हाथ में रह गया। ये जो कपड़ा था, इसने बाद में जब माँ से भेंट हुई, वो तब भी उसके पास था। उसने ले जाके वो माँ को दिखाया। माँ ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये इस धरती का नहीं है और ये दूसरे जगत का है। माँ ने कहा उसके पास इतनी कहानियां थी जो बिल्कुल अक्षर से सत्य थी, वो बिल्कुल सही थी, वॉल्यूमिनस उसके पास कहानियां थी। और फिर भी वो ये कोशिश कर रहा था, अरे मेरे को कोई ये विश्वास करवा दो कि कोई भगवान जैसी चीज भी होती है क्या। इसलिए आप ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं और फिर भी ये कोई चैत्य पुरुष है, उसके स्वभाव या अस्तित्व पर कि है भी या नहीं है, उस पर प्रकाश नहीं डालते। इसलिए कितने महात्मा जी है, वो चाहे भागवत का वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने ये सुना कि राम नाम लेके और आप इससे पार कर सकते हो, तो वो आ गया, वो लड़की आ गई दूध लेके, का तू आज ये तो समय पे आ गई। भैया मेरे लिए ना आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही है बहुत। पता नहीं सब लोगों के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देविका जी आवाज सही आती है क्या मेरी? क्लियर क्लियर है बिल्कुल। अच्छा। तो ये सारी चीजें जिसको आप साइकिक एक्टिविटीज कहते हो या साइकिक फिनोमिना कहते हो सामान्य भाषा में, जो आपकी साइकोलॉजी की पुस्तकों में, या जो ये इतना, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं कर बैठना चाहिए। इनफैक्ट श्री अरबिंदो के लेटर्स में भी जो आपके सोल है और ये कई जो शब्द हैं सबलिमिनल है, ये तो इंटरचेंजेबली, और ये समस्या वेदों में तो और भयंकर रूप से है क्योंकि सारी चीज प्रतीक है। वहां जो वो शब्द काम में लेते हैं
ये ही शब्द अब शूद्र शब्द है। अब शूद्र शब्द वर्ण के लिए भी काम में ले लिया गया और शूद्र शब्द चेतना की एक स्थिति के लिए भी ले लिया गया। तो जब आप कहते हो शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। यदि चेतना की स्थिति से लेते हो कि चेतना की यदि स्थिति आपकी निम्न है, तो उस व्यक्ति को यदि वेद पढ़ेगा उसका सत्यानाश करेगा। उस व्यक्ति को ये कहते चिंता मत कर, तेरे को काम करने की आवश्यकता नहीं, मां सब कुछ देख रही है, तो वो वैसे ही तामसिक है। ऐसी चेतना को तो आपको घोर कर्म में लगाना पड़ेगा। उसको पहले ही कह दो कि तेरे को मैं इतने पैसे हर महीने इंश्योर करता हूं, तो आपने बिल्कुल उसकी जो एनर्जीज हैं काम करने की, उसके अंदर जो लालसा है, कामना अगर हटा दोगे तो वो बेचारा चलेगा ही नहीं। वो तो उसके कारण तो प्रकृति ने उसके अंदर प्लांट किया हुआ है। तो ये वेद के अंदर भी ये शब्द की कहां कौन से को काम में लिया जाता है, ये एजुकेट पहले अगर नहीं करो तो सारा इसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है सब जगह। तो अस्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालेंगी, बल्कि एक गुह्य सूक्ष्म भौतिक ऊर्जा की असामान्य क्रिया होंगी, जो वस्तुओं के स्थूल शरीर की सामान्य स्थिति में हस्तक्षेप करके उसे अपनी सूक्ष्म स्थिति तक घटा ले जाती है और फिर से उसे स्थूल जड़ पदार्थ के रूप में पुनर्गठित कर देती है। मेटीरियलाइज और डीमेटीरियलाइज करना, तो इसका साइकिक से संबंध नहीं है। इसलिए ये बात समझ में भी आना कि आपके जो सो कॉल्ड चमत्कार हैं, ये हैं, इनका आध्यात्मिकता से दूर दूर तक संबंध नहीं है और इनको ही आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। तो सच्ची वाली को आपको कुछ सेंस नहीं आता, कुछ भी सेंस नहीं आता। तो ये अपना जो चल रहा था, जो टॉपिक अपना, वो ये हुआ चैत्य पुरुष। ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये दोबारा ये उस समय जो हम कर रहे थे पिछले साल। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही है या कोई कॉन्सेप्ट, देविका जी? नहीं, मुझे अभी प्रश्न तो नहीं है, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। प्रश्न नहीं है कोई इस समय। इसमें एक चीज तो हम सारों को ये तो होना चाहिए कि हम जो विवेचन कर रहे हैं जगत का या जिस तरीके से देख रहे हैं, वो तो सही नहीं है। इतना तो आभास आ ही जाना चाहिए। और ये दूसरी सच्ची चीज कौन सी है? कामना पुरुष के अंदर रह रहे हो, उसमें आपके यहाँ तो लिमिट बता दी आपकी मन क्या हो सकता है। मन जो है कि शक्तिशाली हो और प्रतिभाशाली हो। प्राणिक भावों वाला हृदय, भाव आपका जो इमोशन की सीट है, यहाँ तो इमोशन नजर नहीं आते। जैसे हैं उसको उपयोगितावाद है और कॉमर्शियलिज्म है, वो खा चुका है। मतलब सारों को इतना निर्दय बना दिया है कॉमर्शियलिज्म ने। आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही कि आप उसके अंदर अपने जो गेहूं उगा रहे हो, सब्जी उगा रहे हो या डेयरी फार्म कर रहे हो भोजन के साथ, उसमें इतना विषाक्त कर रहे हो। भोजन थोड़ी है, विष है। हम इससे बच जाएंगे, हम तो अपने लिए थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, बाकी में हमको कोई मतलब नहीं है। अरे आप किस स्तर तक चले गए? जो प्रोडक्शंस बन रहे हैं, जो चीजें बन रही है, उसमें जो आपने प्रिजर्वेटिव्स के नाम के ऊपर और जो ये किया है, ये किस स्तर तक मनुष्य चला गया? जो आपके जो आप ये मेडिसिन बोलते हो, इसके नाम से जो अनाचार चल रहा है। और जोरदार बात है, हमारे गले इतनी उतार दी गई है सप्लीमेंट। डॉक्टर भी सीरियसली आपको कहता है सप्लीमेंट। मतलब इससे बढ़िया व्यापार क्या होगा, जहां मरीज ने उसको अपनी आवश्यकता बना ली कि आप बंद करना चाहो तो नहीं कर सकते। आप मैगी बंद करना चाहो तो उसको बंद नहीं कर सकते। लूट मच जाएगी, वो कहें किसी भी कीमत पे हम लेंगे। व्यापार इस स्थिति तक, बताओ कितना सफलता है इस चीज के अंदर, कि आपकी जो लोअर प्रकृति है उसको यहां तक ये इसने लाचार कर दिया। कैसी निर्दयता है! कोई दया नहीं है कॉमर्शियलिज्म के अंदर। देखो आप, कोई संबंध नहीं है। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हो, यदि उसके अंदर बीच में व्यापार आ गया, न कोई संबंध रहा है, न कोई चीज, कुछ नहीं है। और वो एक कॉमन एटमोस्फियर बन गया। ये उपयोगितावाद, कॉमर्शियलिज्म, इसने व्यक्ति को व्यक्ति छोड़ा ही नहीं। इसमें कहाँ चैत्य, कहाँ कोई और, लेना देना ही नहीं है।
दूर दूर तक। ये बात कहने की हमारे अंदर शक्ति नहीं है। नहीं तो ये बात सारों को कहो कि यार ये क्या चल रहा है, उसका अंग बनने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, हम अकेले ही हों जो ये बात कहते हो, पहले पहले तो इसको महसूस करें कि इस सेटअप ने हमको बिल्कुल एक ऐसा कि दया धर्म कम से कम पशु के भी आ जाती है। पशु जगत के अंदर भी हम देखते हैं उसके थोड़ी दया आ गई। इनको तो मेडिकल वालों को देखो, कहीं कोई कोई लेना देना नहीं। किसी में भी देख लो, आपने शिक्षा में है न आपके चिकित्सा में कोई दया है। उसमें तो आपके वहां गए थिएटर में, आपके ऑपरेशन थिएटर में आपके अंग नए निकालने तो बड़ी बात है, आपको कुछ नए करें पर वैसा का वैसा भेज दें तो बड़ी बात है। नहीं कैसा पेन से गुजार रहे हैं आपको। सामान्य एक छोटी सी चीज से आप ठीक हो सकते हो, उसमें आपको काट डालेंगे, सिजेरियन करेंगे, क्यों? पैसा आता है इससे। आप सोचो, कहीं कोई दया नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मतलब है इस बात का? हम कहाँ आ गए? तो ये जो कह रहे हैं प्राणिक भाव वाला हृदय दृढ़ सबल और प्रभुत्वपूर्ण हो, ये तो मनुष्य जाति के अंदर तो अभी मन वाली बात मैंने बताई दी। और ये जब तक आप अपनी जीभ को प्रबल रखते हो, आपके सुख को प्रबल रखते हो और उसके कंसिडरेशन से सोचते हो, यदि उसको प्रश्रय देते हो, तो मन को बिल्कुल आपने पपेट बना दिया। मन, माइंड, माइंड के कारण मनुष्य, मनुष्य जाति, अरे उसको ही खत्म कर दिया तो फिर जाति ही खत्म हो गई अपने आप के अंदर। मतलब फंडामेंटली एक प्रिंसिपल में ही आपने खत्म कर दिया। जिसके लिए आप जाने जाते हो, ये जाति जानी जाती है, उसको ये कह रहे हो एक यंत्र, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी। हम कह रहे हैं डिवाइन इंटेलिजेंस आएगी, ये कह रहे हैं आर्टिफिशियलिटी है, वो इसको टेक ओवर कर लेगी। तो टेक ओवर कर लेगी तो फिर बाद में ये खत्म हो जाएगी, ये क्रम विकास खत्म हो जाएगा अगर आप ये कर पाए तो। अब ये एक बड़ा एक इफ, बहुत बड़ा इफ है ये। जो होगा सो ठीक है, खैर भाई, यूं भी मृत्यु आनी है, पर ये ऐसी, इसको हमको क्लैरिटी से सोचना चाहिए। इसमें अंतरात्मा का आविर्भाव जो है एग्जिस्टेंस मात्र के लिए भी अनिवार्य है, लग्जरी नहीं है ये। जीवित बची रहे मनुष्य जाति और एक ट्रांजिशन उसका नेक्स्ट स्टेप की ओर आ जाए, ये करने की चीज है। और इसके अंदर आपकी जो छोटी छोटी चीज, इस भाव में क्यों करें हम? जीव को प्रबल करना, अपनी और दूसरी चीजों को प्रबल करना, और वास्तव में उससे वो चीज जो आप ढूंढ रहे हो वो मिलती भी नहीं, उससे सुख मिलता भी नहीं। अंततः जाके वास्तव में जो आप खोज रहे हो वो मिलती भी नहीं ना उसमें। क्योंकि बिल्ट इन मैकेनिज्म ये है कि हायर अगर आरोहण करोगे तो ही सच्चा सुख आता है, डीपर जाओगे तो सच्चा सुख आता है, इनमें सुख है ही नहीं। और ये पूरा जगत जो है उसमें सारी स्थितियां इसका प्रमाण है। और फिर भी हम यांत्रिक तरीके से ट्यून उसी पे डांस कर रहे हैं। तो इसलिए जिनकी, औरों की तो सर्वनाश की जो है सो है, जो जिनके कानों में ये बात पड़ गई फिर भी उसी चीज में लग रहे हैं, तो आप तो कह भी नहीं पाएंगे, आप तो किसी को कह भी नहीं सकते कि फिर ये क्या बात है। इसलिए साहस करो। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस है विवेक, या कोई बात है? ये चीज़ें तो समझ में आ रही है और बहुत सारी चीज़ें पता भी चली कि अब आगे आने पर हम उसे देख सकते हैं कि वास्तव में चीज़ें कहाँ से आ रही है। और चैत्य वाली जो बात है और ये कामना में पुरुष, तो इतना है कि आने के बाद कम से कम विचार तो ज़रूर आ सकता है कि दोनों में क्या है क्या नहीं, आदमी सोच तो सकता है। और अब वो एक चीज आप देख सकते हो कि जो ये साइकिक एजुकेशन की जो जनरली इतनी बातें करी जाती है कुछ संस्थाओं में, उस अपनी ही आश्रम से जुड़ी, हुँ, उनमें तो हुँ। कोई आधार ही नहीं है इस चीज का। हाँ, तो वहाँ तो इस बिल्कुल नहीं है। हुँ। डायमेंशन अलग है ये। दीपक जी। और यहाँ पर एक 3 वर्ड के बारे में, इसका अर्थ पहले भी एक बार हम पूछे थे, समझ में भी नहीं आया था। संत, मनीषी और दृष्टा। दृष्टा तो कुछ-कुछ समझ में आता है। संत और मनीषी वर्ड क्या है?
इंग्लिश के अंदर क्या है देखो, सेंट, सेज, सीयर, द साइकिक पर्सनैलिटी इन अस दैट फ्लावर्स एज द सेंट, सेज। ये धीरे 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 जब आप प्राणिकता से अपनी मानसिकता के अंदर एंटर करते हो, जब आप उचित अनुचित सात्विकता के हिसाब से, तब आप धीरे धीरे सेंट, उससे ऊपर सेज, फिर और ऊपर जाते हो तो सीयर, दृष्टा। हमारे ऋषियों को दृष्टा, जो इंद्रियों के माध्यम से चीजों को नहीं देख रहे, बाकी इंद्रियों के ऊपर अपनी जो बुद्धि है उसको प्रेस अपॉन कर रहे हैं। सूचना आप ग्रहण कर रहे हो बाहर से और उसके आधार के ऊपर निर्णय कर रहे हो, ये तो उल्टी प्रक्रिया है। इंद्रियों को इस चीज के लिए आपको बाध्य करना चाहिए कि जो आपके भीतर का सत्य है वो देखें, नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से क्या देख लोगे। तो दृष्टा जो है, जगत के अंदर जो चाहता है, जो भीतर का सत्य है वो देखता है। नहीं तो आपके पास क्या, किसी के पास भी क्या आंखें हैं, कैसे देखे जगत को। क्योंकि इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि कोई वस्तुनिष्ठ कोई चीज है ही नहीं सामने। संगीतकार जिस जगत के साथ साक्षात्कार करता है, दूसरा करता ही नहीं। आप सुनते रहो, आप कभी भी टच ही नहीं कर सकते उस चीज को। कलाकार जिस जगत के संपर्क में आता है, तो इसलिए सामने यदि आप कहो कि कोई वस्तुनिष्ठ कोई रियलिटी है भी, सपोज, तो भी उसके संपर्क में तो आप उतना ही आ सकते हो जितना आपकी आंतरिक विकास है। सावित्री आपके पास हो सकती है, आप अंग्रेजी भाषा में पारंगत हो सकते हैं, आप साहित्यकार हो सकते हैं, क्या कर लो सावित्री का। इसका प्रमाण तो ये सारी जितनी भी आपके जो कमेंट्रीज हैं और हैं, वो साफ साफ ये दिखाई रही हैं। आप खूब अच्छे व्याख्याता सावित्री के भी हो सकते हैं, पर जहां श्री अरविंद की अवमानना वहां अयोध्या में हो रही है, वहां अपना स्टैंड इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मेरी सुविधाओं में फर्क आ जाएगा। इसमें इससे पता चल जाएगा कि ये पांडित्य भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। कि मैंने चयन तो इस समय किया उस चीज का, अपना स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे अनुग्रह खत्म हो जाएंगे इससे। अरे तो तेरी भक्ति निष्ठा किसके प्रति है, ये क्लैरिटी साइकिक कह देगा ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। उधर से वो गाय को वो बुचर लेके जा रहे थे, इन्होंने शिवाजी ने देखा तो उन्होंने कहा चलो चलो, ना मेरे रहते हुए ये मत हो, इसको मैं पास बाई नहीं करने दूंगा। तुरंत गर्दन काट डाली उसकी। तो भीतर से कोई चीज आती है। हमारे तो राजपूत ही इस तरीके से नहीं थे। अब जो उपयोगितावाद है और जो ये कॉमर्शियलिज्म है, ये सारी चीजें देखो आपने किस स्तर तक आपको सारों के अंदर की आप तोलमोल करते हो कि ये करेंगे, ये कहेंगे तो ये होगा। हम बहुत निचले स्तर के ऊपर आ गए, ये हमको समझना चाहिए। और हम अपने आप को एडवांस्ड बताते हैं, जबकि हम एक अच्छे मनुष्य, क्या एक इनफैक्ट पशु बेटर दिखाता है हमसे कई चीजें। तो ये दृष्टा, संत, ये अलग अलग स्टेजेस हैं आपके डेवलपमेंट की, अलग अलग स्टेजेस हैं। माइंड के स्तर के ऊपर जब आप आते हो, जब एनलाइटेंड आपका होता है, तब आप सेंट, संत, सेज, फिर उससे ऊपर इसके रूप में साइकिक फ्लावर करता है। मतलब जब धीरे धीरे बाहरी भागों के ऊपर उसका दबाव, पहले तो ये कहेगा नहीं ये काम तो नहीं करूंगा, तो वो आपके जीवन पे अंकुश लगाना शुरू करता है। जब एक सर्टेन स्थिति तक वो अपने आप को स्थापित कर देता है, तो व्यक्ति कहता है निम्न तरीके से तो भोजन के कारण तो नहीं डांस करूंगा, उचित क्या है अनुचित क्या है, तो फिर बाद में सेंट, फिर उससे ऊपर की खाली ये ही नहीं, उसमें और दूसरी। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्द भी हैं कि आप यो ही नहीं, मनीषी। अभी तो मनीषा का कोई लेना देना ही नहीं, मनीषा कहाँ है मनीषा। और फिर दृष्टा, सीयर, तो साइकिक आपके अंदर आएगा, सीधे प्रत्यक्ष सत्य आपको नजर आ जाता है। ये है करने का काम। नहीं तो इतना बवंडर है, पता ही नहीं चलता कि कैसे करें। कोरोना आया, यही नहीं पता कि इसमें रिएक्ट कैसे करें।
कौन सी चीज उचित है, कौन सी नहीं है। क्योंकि ये केवल कोई साधना की बात नहीं, ये तो सामान्य जीवन के अंदर भी, अब ये इतने आपको ये दिखाते हैं, वहां युद्ध चल रहा है, वहां ये चीज हो रही है, ये आंदोलन, किसान आंदोलन, पता नहीं कैसी कैसी रिपोर्ट आती है, जिसको सही परसेप्शन है वो कह रहे हैं यार ये बातें, ये कह रहे हैं ये वाली बात है, सच्ची बात है ये परसेप्शन। और फिर बाद में उनसे डीपर परसेप्शन ये कि इसमें डिवाइन की क्या चीज है। पहले तो हमको ये जो सूचनाएं आ रही है ये बिल्कुल जो हैं सो हैं, ये तो बिल्कुल गलत हैं। ये क्या, ये घटनाएं हैं मनुष्य जाति की, न तो ये कोई डेवलपमेंट दिखा रहा, न संस्कृति के अंदर क्या हो रहा वो दिखा रहा। वो जो इवेंट्स या जो चीजें ये दिखाते हैं वो क्या घटनाएं हैं और क्या न्यूज है। वहां उस टैंकर के अंदर आग लग गई, 4 जने कुचले गए, तो मतलब क्या हो गया, इससे क्या आपको पता चल रहा है, क्या न्यूज हो गई ये, आपने क्या विकास किया, मनुष्य क्या कर रहा है, आगे डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उससे गिर के एक जने की मृत्यु हो गई, अरे वो तो वैसे भी हो जाती, इसके अंदर क्या न्यूज है उसका विवेचन तो करो, इससे क्या आया, समझ में क्या आया इससे। ये व्यक्ति भाग गया इसके पीछे, उसने इससे ये किया, उसने इससे ये किया, और थोड़ा थोड़ा शेड्स का अंतर रहता है। फिल्मी न्यूज, अरे उसका क्या संबंध है इन चीजों से, उससे कौन सी आपको कोई सांस्कृतिक, आपकी मनोवैज्ञानिक, आपकी जो आर्टिस्टिक चीजें, आर्ट के अंदर क्या हो रहा है कोई बता ही नहीं रहा, क्योंकि वो न्यूज ही नहीं है आपके लिए। देखो तो सही, वो क्या दर्पण है, जो न्यूज आ रही है वो दर्पण किस चीज का है। अब ये सारे प्रश्न हैं इसके अंदर, यदि आप इसी तरीके से दिन बिताते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। रविकांत जी। हर बात समझ में आ रही है सर, बहुत डीपर जाना पड़ेगा इसके लिए, पूरी दृष्टि बदलनी पड़ेगी अपनी। इसमें ऐसा समूह जो इस चीज को पकड़े, सच्चे रूप से न्यूज सामने आए, सच्चे रूप से शिक्षा सामने आए, सच्चे रूप से चिकित्सा सामने आए, वो कब हो सकता है, जब ये जीवन जियोगे। व्यक्ति को ये लगता है पलायन करना, रे पलायन करना कैसे है ये सारी चीजें कि ये अंतरात्मा के आधार पे की जा सकती हैं। एक प्रारूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बातें सब करते हैं, विकल्प कोई नहीं दे रहा, तो इसलिए निराधार है। जगत के अंदर सामंजस्य आ जाना चाहिए, भाईचारा आ जाना चाहिए, दूसरे ही कर लो, मैं अपने परिवार की दहलीज को भी पार नहीं करूंगा, तो फिर तो आपको कहने का भी राइट नहीं है, और आप कहते रहो। अब कह तो सारे ही रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं, बैठ के दूसरे कह रहे हैं नहीं, हर पार्टी वाले रोज बैठ के देखो किस तरीके की इन्होंने जो की, वो उससे तो ये जो देश की संस्कृति खतरे में आ गई, इन्होंने तो बिल्कुल अनैतिक कार्य किया है, इन्होंने तो ये किया है, हमने इसका कल्याण कर दिया। सारे बैठ के देखो कैसा कोलाहल है, कैसी बात, कैसी कैसी बातें कहते हैं। हम इसके संपर्क में आने के बावजूद अब जो ये तोल मोल कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, अगर ये करते रहे तो उनका दोष नहीं है, समय आपको टटोल लेगा समय से। अगर आप ये निर्णय नहीं करते तो समाज हमारा ही तो दर्पण है कि आपके पास समय था, आपके पास चेतना थी, आपके पास सारी चीज थी, आप तो आते सामने। इसीलिए ये प्रयास हम कर रहे हैं, आपको भी इसी लाइन के क्योंकि हो ये, तो इसलिए आओ, एकजुट हो, उस समय आओ, सारी चीज को समझो, इसमें अपना रोल जो है उस भागीदारी को पकड़ो, और पकड़ के गंभीरता से, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, यदि कर्तव्य भी आप ईमानदारी से करते हो तो भी वो एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अभी तो खैर कर्तव्य का लेन देन ही नहीं है, पर यदि वो करते भी हो, जैसे कि अर्जुन कर रहा था, भीष्म पितामह कर रहे थे, वो सर्वनाश के ऊपर ले गया। वही आदमी अगर वो अंतरात्मा के आधार पे कर देता ये नहीं होगा, वो नाश नहीं होता। क्योंकि उस युद्ध के बाद में कितनी जातियां कितनी नष्ट हुई हैं, सोचो आप, उस युद्ध ने कितनी कितनी चीजों को नष्ट किया। वो नहीं होती अगर वो मूर्खता धारण करके नहीं बैठा रहता, तो उसमें थोड़ी सी ये कोई चीज आ जाती, होती ही नहीं है बात। आप फिर बाद में कहते भगवान की लीला, ये लीला, अरे तो वो तो लीला तो सारी है, होने के बाद तो लीला कह दो, पर जब आपको
वहां निर्णय करना है तो लीला तो अब होगी, तो इसलिए आप जो करोगे वो है लीला। होने के बाद तो जो है सो है, ये तो भगवान की लीला है रे, पर आपकी संकल्प शक्ति भी तो उसका एक माध्यम है, उसका एक साधन है, उसका एक उपकरण है। तो जब तक कोई चीज नहीं हो जाती तब तक तो उसके अंदर ऐसे कि आपके जीने मरने का प्रश्न उसके ऊपर निर्भर करता है। शांति से कैसे बैठ सकते हैं हम? जो होगा सो होगा, उससे एक जने में भी परिवर्तन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं दूसरे जो आपके निकट वाले हैं वो भी भाग जाएंगे कि पागल हो गया ये तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आपकी चेतना का स्वाद तो ठीक रहेगा, हो गया इतना काम तो बस। श्री अरविंद ने कहा मेरे जितने भी काम हैं जो मैंने देखे, चाहे लोग मेरे को कुछ भी कहे, चाहे वो बिल्कुल असंभव हो, फिर भी मैं तो इसको करूंगा। फॉर इन द इकोनॉमी ऑफ थिंग्स, जो फेलियर है वो भी काउंट करती है, एटलीस्ट कम से कम मैंने इसके लिए प्रयास किया तो मैं तो इसको अंत तक करूंगा ही। जबकि खैर मैं जो कर रहा हूं वो असफल तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लॉजिक ऑफ थिंग्स के अंदर ये अपरिहार्य होगा। जब श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, तो हमको उसमें विश्वास करके अपने जीवन को डालने में दिक्कत कहाँ है? ये हम सबके लिए, और स्पेशली जो जीवन जिन्होंने अपना लिया, मैं हूं या जो और लोग जो हैं जिन्होंने प्रोफेस करते हैं कि जो अपना लिया, अरे यार वो तो न करो कम से कम। उनके लिए तो फिर बाद में ये है कि फूड सप्लीमेंट्स के कारण मर गए, अरे ये तो नहीं होना चाहिए। आराम के कारण मर गए ना, नहीं होना चाहिए। इससे तो यूं मर जाएं, कम जीवन जिए। इट इज बेटर टू बी ग्रेट एंड डाई सून, वो है ना, श्री अरबिंदो का है कि ग्रेट होके जल्दी मर जाओ, वो बढ़िया है, बजाय आपको ये क्यों ये निगोशिएशन करो, घटिया निगोशिएशन जीवन से। ये कोई अच्छी कोई जीवन की बात थोड़ी है। ठीक है देविका जी, यहां तक? हाँ जी। तो बिल्कुल। निगोशिएशंस बंद करो, और दूसरी चीजें, तैयारी चल रही है, ये चल रही है, ये अगर यही करते रहोगे तो यही करते रहोगे। अनिल जी? हाँ बिल्कुल ठीक बात है अंकल जी। ये अपना इसमें भी काफी अच्छी तरह से समझाया है आपने, जो कंसाइज अपनी जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2 में ये सारी डेफिनेशंस अलग अलग बताई गई आपने। और चैत्य के बारे में श्री अरविंद और मदर ने अलग अलग जो भी बताया वो भी पूरा कंसाइज किया है, तो ये भी बड़ा हाँ उपयोगी है, तो मैं देख रहा था। हाँ तो मतलब ये मतलब चैत्य आग का जागृत है जब भी आप भगवान की तरफ उन्मुख होने की कोशिश, मतलब जो एक्चुअली इंडिकेशन है, मतलब अगर आप उधर जाने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब कुछ अवेकनिंग या कुछ आपका वो ही ले जाने का साधन है। चैत्य अगर है तो वो इंडिकेशन है कि मतलब आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। इसको अपने से भी लिखा है मदर ने। ठीक है, इसको आप दोबारा सुनना और इसके ऊपर पूरा आप चिंतन अब रोज अपना जो है, क्योंकि क्या होता है कि यांत्रिक प्रकृति आप चाहते हो तो भी उस समय वही ले आती है अल्टीमेटली, उन्हीं चीजों पे जो आप अभ्यस्त हो करने के। आप सोचते जरूर हो, सारे लोग, मतलब एक भी मेरे को पता है इस चीज का, क्योंकि मैं अपने साथ देखता हूं ये चीज। हम्म। संकल्प करते हैं पर उस समय पता चलता है कि करने बैठते हैं तो वो पूरा होता नहीं। अगर बैठ भी जाते हैं तो भी जो आपका उस समय जो यांत्रिक प्रकृति है अपने तरीके से ही चीजों को मोल्ड कर देती है। हाँ वो तो भी प्रबल ये, है। हाँ, तो भी हमको Yes. ये दबाव तो रखना ही है, और उस समय को बिल्कुल उसकी जो जो नियम स्वरूप उसने कर रखा उसको तोड़ना है, ये तो रोज करना ही है हमको। बिल्कुल। ये करे बिना तो कोई दूसरी संभाव, क्योंकि वो आपको उस समय वहीं ले आएगी तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो हम्म। दूसरे के द्वारा चालित हो, आप तो हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी तो जितना इसने आप पे दबाव लगा रखा है उतना ही आप इसके झांसे में न आके इस पे दबाव लगाइए। हम सबको ये करना, आप मतलब ये तो मैं मेरे साथ भी करूं। हाँ नहीं, नहीं वो प्रक्रिया ही यही है, इसकी प्रोसेस ही यही है। तो इसके लिए एक तो यहाँ चिंतन करना रोज। हाँ जी दीपक जी? यहाँ पे यह बोला गया है कि मानसिक, प्राणिक और शारीरिक संपन्नता में भी हम्म, चैत्य क्रिया की विपन्नता हो सकती है। होती तो है क्या ही, दिख रही है।
तो क्या चैत्य के अनुपस्थिति में भी उनके मतलब विपन्नता में भी, उनकी क्रिया के अभाव में भी क्या ये मानसिक, प्राणिक और शारीरिक संपन्नता हो सकती है? अब तो नहीं दिख रही। अगर आप देख सकते हो तो इसने जितना विज्ञान ने आपको सो कॉल्ड, जो ये रोज रोज ये दिखाते हैं कि अब ये एडवांसमेंट साइंस में आ गया, ये कर देगा, ये न्यूज आती है, बाद में उसका कोई फॉलो अप नहीं है, क्योंकि कुछ होता नहीं। अगर आप न्यूज को, ये न्यूज तो खैर जनरली ये विवेचन तो अखबारों वगैरह में आता ही नहीं, फिर भी जो ये जिस तरीके की कि साइंस ये कर देगा आपके, इस सर्जरी में तो ये कर देगा, बाद में ये कर देगा, आती जरूर है न्यूज, नए नए ऐसे ऐसे नई चीजें आती हैं कि बस ये हो जाएगा। एक्चुअल में जब आप देखते हो, न तो उसका कोई फॉलो अप आता, बाद में उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली यदि आप देखो तो ग्राफ नीचे ही जा रहा है, न शरीर का ग्राफ ऊपर जा रहा, न आपका प्राण का ग्राफ ऊपर जा रहा एज सच कि भावनात्मक रूप से, और शरीर का तो बिल्कुल नीचे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जा रही है, तकलीफ ज्यादा है। अरे भाई, हर मोहल्ले में, हर गांव गांव में ये कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो इसमें हेल्थ का ग्राफ ऊपर कहां गया? तो ये तो मैं कहता ही आ रहा हूं कि वास्तव में हाइपोथेटिकली यदि ये भी हो प्रबल, तो भी वो नहीं हो तो कहां हम आ जाते हैं। ये तो हम हैं ही है उसमें, हम अब परिणाम में जी रहे हैं। अब हम जो है परिणाम के काल के अंदर जी रहे हैं। अब तो वेकअप कॉल है हमारे लिए, अब तो जागृत हो जाओ। और इसके लिए अब अलग अलग बिखरे बिखरे, और यदि आपके कोई भी ये प्रेजुडिसेस हैं, जाति का, आपके प्रदेश का, आपके इसका उसका, यदि ये इसमें बटे रहेंगे, खंड खंड होके काम नहीं चलेगा। अब तो एकजुट होके इस पे लगना पड़ेगा। इसलिए मैं तो रोज ये कह रहा हूं, आओ आके अपनी भूमिका तय करो, बातों को समझो। अरे 6 महीने तो दो अपने आप को, जहां हो वो तो आपको अंत समय तक लेके जाएंगे ही। मैं तो कह रहा हूं 6 महीने दे दो भाई, महीने 2 महीने दे दो। वो भी नहीं दे सकते तब तो फिर बाद में जहां ये ट्रेन लेके जा रही है उसके लिए तैयार रहो। ये तो आपको पता है निश्चित लेके जाएगी, इसका डेस्टिनेशन तो तय है, ये जहां ट्रेन लेके जा रही है वहां। हम कह रहे हैं भाई यहां से इसमें से कूद लगा दो तो संभावना है कोई दूसरी चीज हो सकती है, भाई हाथ पांव टूट जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कूद लगाई दी थी लोगों ने, ये जानते हुए भी कि 80 मंजिल से गिर के या 20 मंजिल से, 10 मंजिल से गिर के भी क्या होगा ये तो पता ही है। अफगानिस्तान के अंदर उसके हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के, यूएस एयरफोर्स के जो है उस पर चढ़ के, ऐसे कि हम इस पंखे में ही चढ़ के चले जाएंगे, गिर गए वो वहीं। फ्रीडम, मुक्ति, डिलीवरेंस, ये एक ऐसा मानव आत्मा के लिए एक ऐसी चीज है, पता नहीं हमारी सबकी मर चुकी है क्या, मुक्ति चाहती ही नहीं। वही दायरा, वही चीज, वही परिवार, पता नहीं क्या हो गया हमारे। देखो क्या हो रहा है, रोज डेली बात बताते हैं, कहाँ जाती है ये, कहाँ डाइजेस्ट होती है, कुछ पता नहीं। कुछ तो करो, कुछ समय तो निकालो। ठीक है दीपक जी, हम तो अभी परिणाम के एरा में जी रहे हैं, परिणाम के काल में जी रहे हैं ये। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। इस शनिवार को नहीं होगी क्योंकि जयपुर का है कार्यक्रम, और 2 दिन का नहीं है इस बार, खाली शनिवार का है। शनिवार को सुबह 9 से 11, शाम को 3 से 5, क्योंकि सेम डे में रिटर्न कर रहा हूं, तो संडे को अपनी जो है वो हो सकती है, संडे को सुबह। तो शनिवार को शाम को भी हम करते हैं जो दमदर, वो भी नहीं होगी। ये अपना शेड्यूल है। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।